हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है गर्भवती बहू की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। सोनपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में शांति नाम की एक महिला अपने पति युवराज के साथ रहती थी। युवराज शहर में एक फैक्ट्री में काम करता था और उनकी शादी हुए 2 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक शांति को कोई औलाद का सुख नहीं मिला था। और दूसरी तरफ युवराज किसी और लड़की से प्यार करने लगता है। अब युवराज घर में आकर हर छोटी मोटी बात पर शांति से लड़ाई करने लगता है। एक दिन शांति युवराज को खाना बना कर देती है और युवराज जैसे ही खाना खाता है वो शांति पर चिल्लाने लगता है। ये कैसा खाना बनाया है तुमने? कोई काम तुमसे ठीक से नहीं होता क्या? जी, इसमें मेरी क्या खराबी है? ठीक तो बना है खाना, लेकिन युवराज खाना टेबल पर ही छोड़कर चला जाता है। और दूसरी तरफ शांति ये सोच रही थी कि आखिर युवराज को क्या हो गया है? ये मुझसे अच्छे से बात क्यों नहीं करते? हर बात पर गुस्सा क्यों हो जाते हैं? फिर कुछ दिनों बाद युवराज शांति से बोलता है, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैं किसी और से प्यार करता हूँ और उसके साथ ही रहना चाहता हूँ। आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं आपकी पत्नी हूँ। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? युवराज शांति की कोई बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। लेकिन शांति को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। बेचारी शांति अब बिल्कुल अकेली हो गई थी और अकेले ही घर में रहती थी। एक दिन वो काम कर रही थी और अचानक उसकी तबीयत खराब हो जाती है। डॉक्टर से चेक करवाने पर उसे पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। मुबारक हो, आप माँ बनने वाली हैं। शांति ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो घर वापस आ जाती है। अभी फैक्ट्री जाकर युवराज को ये बताती हूँ। ये बात सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे और मेरे पास वापस आ जाएंगे। लेकिन ये सोचते ही उसे याद आता है कि युवराज तो दूसरी औरत के लिए उसे छोड़कर चला गया है। अब मुझे अकेले ही अपने बच्चे का ध्यान रखना होगा। अब शांति ने घर पर ही सिलाई का काम शुरू कर दिया था, जिससे कि उसके घर का गुजारा हो रहा था। और कुछ ही महीनों बाद शांति एक लड़के को जन्म देती है, जिसका नाम वो प्रेम रखती है। प्रेम बहुत शरारती था। कुछ समय के बाद प्रेम स्कूल जाने लगता है। शांति उसे स्कूल छोड़ने और शाम को उसे वापस स्कूल से लेने भी जाती थी। बेटा, आराम से चला करो, मेरा हाथ पकड़ के चलो, इधर उधर भागना नहीं है। ठीक है माँ। एक दिन शांति प्रेम को लेने के लिए रोड के दूसरी तरफ खड़ी थी। प्रेम अपनी माँ को देखकर भागकर अपनी माँ के पास आने लगता है कि तभी दूसरी तरफ से एक गाड़ी आ रही थी। तभी शांति अपने बेटे को बचाने के लिए भागती है। तभी एक दुर्घटना घटती है। इस दुर्घटना में शांति की एक टांग टूट जाती है और वो अपाहिज हो जाती है, जिसकी वजह से शांति अब भारी सामान नहीं उठा पाती थी। शांति एक दिन बाजार से कुछ सामान लेकर आती है और घर पर आकर बैठ जाती है और वो बहुत ही ज्यादा थक जाती है। तभी प्रेम अपनी माँ को देखता है और बोलता है, माँ, मेरी वजह से तुम्हें ये चोट लगी है ना? नहीं मेरे बच्चे, ऐसा मत सोचो। तुमसे बढ़कर मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। प्रेम अब बड़ा हो गया है, उसकी अब अच्छी जगह नौकरी भी लग गई है। शांति एक दिन अपने बेटे से बोलती है, बेटा, अब तुम कोई अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर लो। मुझसे अब और काम नहीं होता। मेरे लिए तो हमेशा मेरी माँ ही खाना बनाएंगी। फिर उसकी माँ प्रेम के लिए एक लड़की देखकर
उसकी शादी कर देती हैं। लेकिन प्रेम की पत्नी रीमा का बर्ताव अपनी सास के लिए कुछ ठीक नहीं था। वो हर छोटी बात पर शांति से लड़ना शुरू कर देती थी और शांति से बहुत काम भी करवाती थी। लेकिन शांति ने अभी अपने बेटे को ये सब बताया नहीं था। एक दिन शांति की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और उसको बहुत खांसी भी हो गई थी। बेटा, मुझे एक गिलास पानी देना। लेकिन रीमा का कोई जवाब नहीं आता। वो अपने दोस्तों से फोन पर बात कर रही होती है। शांति उसे फिर से आवाज लगाती है, बेटी जल्दी पानी लाना, मुझे सांस नहीं आ रही है बेटी। ये बुढ़िया कभी भी आराम से बात करने नहीं देती है, साली बुढ़िया। और वो गुस्से में उसे पानी का गिलास देती है। कुछ दिन बाद रीमा शांति से बोलती है, कल घर पर मेरी कुछ फ्रेंड्स आ रही हैं और उनके लिए सारा खाना आप ही बनाएंगी, समझी। अगले दिन रीमा के कुछ फ्रेंड्स आ जाते हैं और शांति बेचारी उन सबके लिए सारा खाना बनाती है। रीमा के सारे फ्रेंड्स खाना खा रहे थे। तभी शांति सब्जी लेकर आती है और टेबल पर रखते समय वो सब्जी रीमा के फ्रेंड के ऊपर गिर जाती है और उसके सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं। ओह माय गॉड, मेरी सारी ड्रेस खराब कर दी तुम्हारी सपाहिज नौकरानी ने। तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? तभी वहाँ पर प्रेम आ जाता है और अपनी पत्नी रीमा को एक जोरदार चाटा मारता है। तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरी माँ से ऐसी हालत में काम करवा रही हो। और तुम सब निकलो अभी के अभी मेरे घर से। जिसे तुम अपाहिज नौकरानी बोल रही हो वो मेरी माँ है, इस घर की मालकिन। और प्रेम रीमा की सभी फ्रेंड्स को घर से भगा देता है और अपनी पत्नी से भी घर से जाने को कहता है और अपनी माँ से बोलता है, माँ मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से ही तुम्हारी ये हालत हुई थी और आज मेरी ही पत्नी की वजह से तुम्हें इतनी बेइज्जती सहन करनी पड़ी। प्रेम प्रेम मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसा नहीं होगा। माँ मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें ये अपाहिज शब्द सुनना पड़ रहा है। अगर तुम मुझे उस दिन नहीं बचाती तो तुम बिल्कुल ठीक होती और मेरी पत्नी की वजह से तुम्हें इतनी बेइज्जती सहन नहीं करनी पड़ती। ऐसा मत बोलो बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। प्रेम की ये बातें सुनकर रीमा की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो शांति से माफी मांगती है। माँ जी मुझे माफ कर दो, आगे से मैं आपके साथ कभी ऐसा व्यवहार नहीं करूँगी। मैं आपको बहुत खुश रखूंगी माँ। फिर शांति रीमा को माफ कर देती है और उसके बाद से सभी मिलजुल कर हंसी खुशी रहने लगते हैं।